Hello friends and parents. Today in this video, I will talk about a serious problem. According to me, it's very genuine problem and सब पेरेंट्स को इसके बारे में जानना चाहिए कि उनको क्या क्या अपने बच्चों के लिए कदम उठाने चाहिए। एज अ पेरेंट्स वो क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि मतलब बच्चों का ड्रीम होता है कि अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद वो किसी MBBS कॉलेज में जाएं, MBBS परस्यू करें और डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करें। सही है ना। बच्चे बहुत अपना मतलब सपना देखते हैं कि काश मुझे MBBS कॉलेज मिल जाए। उसके लिए बच्चे एकदम जी जान से मेहनत करते हैं, 11th-12th में भी करते हैं, बच्चे ड्रॉप भी लेते हैं, तो भी शायद उनको ना मिल पाए जिस कदर यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। तो बात ऐसी है कि बच्चे जिनका पहली अटेम्प्ट में निकल जाता है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनका दूसरी बार में यानी कि फर्स्ट ड्रॉप लेके निकल जाता है उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता, पेरेंट्स को लगता है पढ़ते हैं कि नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जेन्युइन होते हैं जो पढ़ते हैं, एकदम जी जान लगा के पढ़ते हैं, लेकिन उसके पास या तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती या फिर बस जो भी मान लो आप कि कैपेबिलिटी नहीं होती उस बच्चे के अंदर, वो उस चीज़ के लिए नहीं बना होता। तो मतलब यही है कि मेहनत से, देखो ये नहीं कह रहा मैं कि नहीं हो सकता, मेहनत से सब कुछ हो सकता है। जो बच्चा नहीं भी कर सकता MBBS, अगर वो मेहनत करे ना, धक्के से वो भी कर सकता है। धक्के से मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लो अगर कोई बच्चा 2-3 ड्रॉप ले रहा है, 4 ड्रॉप ले रहा है, तो यार ये धक्का ही है, उसके साथ एक धक्का ही है। 17-18 साल का बच्चा एक MBBS करने के लिए, जो मतलब 12th अपनी पास करता है, उसके जब 3-4 ड्रॉप लग जाते हैं, वो 22-23 साल का हो जाता है। तो यार मतलब मैं जो हूँ ना, मैंने तीसरा ड्रॉप लिया है, मैंने 3rd ड्रॉप लिया था, तो मुझे पता है कि क्या क्या फेस करता है बच्चा उस टाइम पे। तो जिन भी बच्चों का फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं निकल पाता है नीट, वो बच्चे ड्रॉप लेते हैं इस उम्मीद में कि शायद अगले साल हमारा किसी अच्छे कॉलेज में नंबर पड़ जाए। लेकिन जब नंबर नहीं पड़ता तो यार वो मायूस बहुत हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि 1 साल और ड्रॉप ले लेते हैं, फिर वो अगले साल भी ड्रॉप लेते हैं, फिर भी नहीं होता तो 1 साल और ड्रॉप ले लेते हैं। ऐसे करते करते यार एक ऐसी मेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं बच्चे, जहाँ से यार मतलब एकदम जो स्थिति होती है ना, वो ना तो दूसरों को बता सकती और खुद पे शक इतना ज़्यादा होने लग जाता है यार कि मैं कुछ किसी काबिल हूँ भी या नहीं। मतलब ऐसा होने लग जाता है, मतलब बच्चा ऐसे फील करने लग जाता है कि यार MBBS नहीं हो रहा तो यार मैं तो किसी लायक हूँ ही नहीं। सही बात है ना। और यार एज अ पेरेंट्स जो बच्चों को ऐसे बोलते हैं कि यार एक ड्रॉप और ले ले, एक ड्रॉप और ले ले, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको है ना ऐसा था ना कि बच्चे ने यार मेहनत नहीं करी, तब होती है ये बातें कि बच्चे ने मेहनत नहीं करी और अब इसको ड्रॉप दिलवा के अब ये पढ़ ले, शायद ऐसा नहीं होता। जिस बच्चे ने मेहनत करी होती है ना, उसको पता होता है यार कि किस मेंटल स्टेट से वो एक ड्रॉप लेके गुजर चुका है ऑलरेडी। दूसरा ड्रॉप लेना यानी कि दोबारा से इन्फीरियोरिटी के अंदर आ जाना, फिर वही साल दोबारा रिपीट होएगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। मतलब कमरे में बैठ के बच्चे रोते हैं। अब भी जैसे मतलब जो माहौल बना हुआ है, बच्चों ने सोचा था इस साल चलो पेपर लीक हो गया तो कट ऑफ हाई जा रही है MBBS की, तो किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, वेटनरी चूज़ कर लेते हैं, BAMS चूज़ कर लेते हैं। लेकिन यार जो काउंसलिंग शेड्यूल इन्होंने बनाया है इस साल, ये मतलब बनाया ही इसी टाइप से है कि यार बच्चा और ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में चले जाए। मतलब जैसे भी मैं वीडियो देखता हूँ, दूसरे लोगों की वीडियो देखता हूँ मैं, मतलब मैं यही पाता हूँ कि बच्चे एकदम रो रहे हैं कमेंट में कि मेरे पास तो यही लास्ट ऑप्शन था, मैं तो वेटनरी के लिए यार किया था, मेरे को तो MBBS नहीं मिला यार, मेरा तो वेटनरी में भी चांस नहीं बन रहा यार, मैं तो 3 ड्रॉप ले चुका था, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो यार क्या अब कुछ भी नहीं है? पेरेंट्स से मैं पूछना चाहता हूँ यार, क्या MBBS नहीं है तो कुछ भी नहीं है बच्चे के लिए? तो यार प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। और अगर यहाँ पर MBBS ना हो तो अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, 25-30 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल कंडीशन है, तो यार बाहर के देशों में आप उनको भेज सकते हैं। और आपको यही लगता है ना, काफ़ी पेरेंट्स को ऐसा लगता है यहाँ पर आने के बाद पेपर देना पड़ता है, पेपर नहीं निकलेगा, यार नेक्स्ट का पेपर देना पड़ता है बच्चों को। वो जो इंडिया से MBBS कर रहे हैं उनको भी देना पड़ता है यार। सही बात है ना। तो एज अ बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, वैसा ही बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है।
यानी कि जो पढ़ना है उसने पढ़ना है, नेक्स्ट निकालना है उसने निकालना है, यहाँ पढ़ के भी निकालना है, वहाँ पढ़ के भी निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों को अगर आप चाहें तो बाहर भी भेज सकते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मेरा वेटनरी में इंटरेस्ट है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ और मेरी फैमिली भी मेरे को पूरा सपोर्ट कर रही है कि मैं रशिया में जाके अपना वेटनरी का कैरियर परस्यू करूँ। तो यार ऐसी बात है कि मैंने भी कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा कि मेरे को वेटनरी ही क्यों करना है। बाहर देश में जा रहा हूँ तो लोग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं अगर बाहर जा रहा है तो MBBS क्यों नहीं कर रहा। तो यार इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये रीज़न है कि आप सब जानते हैं कि जैसे मैंने तो तीसरा ड्रॉप लिया, मैंने आपको बताया, तो इस टाइम पे मेरी एज जो है वो 20 ईयर्स की हो चुकी है। तो इस एज के अंदर अगर मैं बाहर से MBBS करूं जो कि 6 साल की है रशिया में, 6 साल की मैं MBBS करके आऊँगा, यानी कि 26 साल का हो जाऊँगा। फिर 1 साल की मेरे को यहाँ पर आके इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। फिर मेरा एक ड्रॉप मान लो मैं लगा दूँ, एक ड्रॉप मेरा लग गया PG के लिए, मैं 28 साल का हो जाऊँगा। फिर मेरा मान लो PG अटैम्प्ट निकल गया, फिर मैं 31 साल का हो जाऊँगा। तो भाई इस दौरान जो भी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब अभी मैं देखता हूँ ना अपने शहर में, पहले बहुत कम हॉस्पिटल्स थे, बहुत कम डॉक्टर्स थे। तो मतलब मेरा मेन एम जो था, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा जो मेन एम था MBBS चूज़ करने का वो था भाई पैसा, ठीक है ना। कि MBBS डॉक्टर जो मतलब लगा लो स्पेशलिटी कर रहे हैं भाई, बहुत पैसा कमा रहे हैं, जो कि सच भी है, अभी भी कमा रहे हैं, लोग बहुत कमा रहे हैं। लेकिन यार अब भी जैसे मैं देख रहा हूँ ना, गली गली में डॉक्टर हैं, गली गली में हॉस्पिटल हैं। तो यार आगे जाके तो ये चीज़ और भी बढ़ जाएगी। अगले 2 साल के अंदर ही अंदर आप देख लेना, जैसे अपनी गवर्नमेंट कह रही है कि हम इतनी ज़्यादा सीट्स देंगे, अच्छी बात है, वो अपने मतलब बच्चों के लिए कर रहे हैं कि हम सीट्स दे रहे हैं। लेकिन आप एक बात देखो, हर चीज़ के अंदर अगर मतलब कंपटीशन की जगह, मतलब कंपटीशन तो है, लेकिन कंपटीशन की जगह अगर ऐसा आ जाए ना, एकदम डिवाइड हो जाए, सब चीज़ डिवाइड हो जाए। मान लो अगर पहले 2 डॉक्टर थे एक गली में, वो कमा रहे थे कुछ, अगर उसी गली में 10 डॉक्टर हैं तो भाई ना वो 2 डॉक्टर सही से कमा पाएंगे, ना वो 8 डॉक्टर सही से कमा पाएंगे, सही है ना। तो मतलब इस चीज़ में अब सैचुरेशन आ चुकी है और आगे जाके ये सैचुरेशन और बढ़ेगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप MBBS कर लिया तो आप भगवान बन गए और MBBS नहीं किया तो भाई आप कुछ भी नहीं हो, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हो कि एक ड्रॉप और लेके भाई कर लूँगा, शायद कर भी लो, फिर आगे नीट PG भी आप कर लो। फिर जब आप यहाँ पर आओगे ना, उस टाइम तक पिछले जितने 5 साल के बच्चे हैं, जितने आप जब तक डिग्री करोगे उस टाइम तक के बच्चे हैं, सबका भाई खुद का हॉस्पिटल होगा। सब यही चाहेंगे कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाऊँ, मेरा खुद का हॉस्पिटल हो, भाई मैं एकदम साम्राज्य खड़ा कर दूँ अपना, ठीक है ना। तो उस भीड़ का एक हिसाब भी हो गए, सही है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो पहले वाली बात रह गई है मतलब इस कोर्स के अंदर, और इतना प्रेशर झेलने वाली बात तो यार मैं सही बताऊं नहीं है ये कोर्स इतना प्रेशर झेलने के लायक, सही है ना। पेरेंट्स, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को ये मत बोलिए, अगर उसने 2-3 ड्रॉप ले लिया ना, 3 ड्रॉप इज मैक्सिमम भाई, अगर उसने 3 ड्रॉप ले लिया ना, उसको अगला ड्रॉप लेने के लिए प्रोत्साहन मत करो। अगर वो कह भी रहा है ना कि भाई मेरे को तो ड्रॉप लेना है, भाई वो मुझे पता है क्यों कह रहा है, मैं भी कह रहा था कि मैं 4th ड्रॉप ले लूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे को डर भी है 4th ड्रॉप में मेरा निकलेगा कि नहीं, ये वर्थ इट होगा भी कि नहीं, इतनी उम्र मेरी हो जाएगी। चलो उम्र वगैरह तो देखी जाएगी कि ये वर्थ इट होगा भी कि नहीं। और एक ये भी बात है, मान लो मेरा अगले साल नहीं हुआ, फिर अगले साल मैं इसी सेम डिप्रेशन के फेज में दोबारा गुजरूंगा। और इस साल का मैं आपको जैसे हाल बता दूं, MBBS की सीट 655-660 पे मिल रही है। तो अगले साल आप क्या सोच रहे हो, NTA पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड बना देगा, NTA पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड बना देगा, कट ऑफ एकदम नीचे चली जाएगी, आपको एडमिशन मिल जाएगा। मतलब ऐसा ही बहुत लोग सोच रहे कि अगले साल मिल जाएगा, इस साल नहीं आया तो आप ये सोच लो कि अगर आपके 400, 450, 500, 550 नंबर भी आ रखे हैं, तो आपसे ऊपर ऐसे बहुत बच्चे हैं जो खुद इस साल ड्रॉप ले रहे हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिला, वो भी अगले साल दोबारा तैयारी करेंगे। 11th-12th वाले बच्चे वो भी दोबारा मतलब अपना पेपर देंगे। तो क्या बचेगा? आप तो अब भी उनसे पीछे हो। आप ये सोच रहे हो कि बहुत मेहनत करेंगे, तो भाई वो जो आपसे आगे हैं वो भी बहुत मेहनत करेंगे,
राइट। तो आप ये सोच लो, चाहे एनटी कितना भी पेपर हार्ड बना ले, लेकिन अगर इस बार 660 गई है कट ऑफ, चाहे हार्ड बनाए चाहे इजी बनाए, इससे कम जाए, इससे कम जाएगी तो सिर्फ 5-10 नंबर जाएगी, इससे ऊपर जाने के चांस बहुत ज़्यादा है और इससे सेम रहने के चांस बहुत कम है, यानी कि कट ऑफ अगले साल भी बढ़ेगी। तो इस साल मतलब मेरा मानना तो यही है कि बच्चों को ना प्रेशराइज करें। अगर वेटनरी में, अगर आप यहाँ सोच रहे हो ना कि वेटनरी हो जाता, हम तो सोच रहे हैं कि वेटनरी हो जाता, तो यार मेरे से बात करना है एक बार इंस्टाग्राम के अंदर, मैं अपना मतलब इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूँगा यहाँ पे, एक बार मेरे से बात करना, क्योंकि मैं जो बता सकता हूँ ना यार वो आपको कोई नहीं बता सकता। जो दूसरे वीडियो बना रहे हैं ना, या टीचर हैं या मतलब कॉलेज के अंदर बैठे हैं, मैं ऐसा बच्चा हूँ जिसने 3 ड्रॉप लिए थे, इस साल कॉलेज ले रहा, हाँ मेरे को भी नहीं मिला, लेकिन मेरे को पता है अपनी लाइफ में मेरे को आगे क्या करना है, सही है ना। तो मतलब मैं क्या करूँगा, मैं तो अपना रशिया के लिए देख रहा हूँ कि रशिया में जाके वेटनरी करूँगा। यार अच्छे ऑप्शन है वेटनरी के, बहुत अच्छे ऑप्शन। अगर आपको इंडिया में मिले कॉलेज गवर्नमेंट तो यार आपको मुबारक है, अगर ना मिले तो एक बार मेरे से ज़रूर बात कर लेना। मतलब ऐसा ना हो कि आपके मतलब आप देख ना पाओ और आपका बच्चा मतलब घर पे आपको पता भी ना चले कि आपका बच्चा किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है। क्यों? आप पेरेंट्स हो, आप पूछोगे कि बेटा तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यार बेटा ऐसे सोचेगा या बेटी ऐसे सोचेगी, यार इतने बड़े हो गए हम, माँ बाप का पैसा हमने वेस्ट कर दिया, अगर अब भी हमने ये बोल देना कि हमें ये टेंशन है, होता है ये कि मतलब अभी हमने बोल दिया ना कि ये टेंशन है, तो मतलब इनके दिल पे क्या बीतेगी, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो मतलब दुनिया का सबसे नालायक बच्चा हूँ। मतलब बच्चों के दिमाग पे ये सब गुजरता है। तो बेटर तो यही है ना कि भाई एक बार अपना दिल कठोर करके उनको बाहर भेजो विदेश में। अगर MBBS करवाना है, अगर आपको लगता है, मतलब मुझे तो नहीं लगता आगे इतना ही स्कोप रहेगा MBBS का, अगर आपको लगता है ना कि MBBS का एकदम फाड़ू स्कोप है अभी आगे भी, तो करवाओ, उनको बाहर से MBBS करवा दो, ठीक है ना, या फिर वेटनरी के अंदर रशिया के अंदर करवा दो, बहुत सही है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ड्रॉप लेने के लिए मत प्रोत्साहन करो बच्चे को कि एक और ड्रॉप ले ले, एक और ड्रॉप ले ले। यार मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी बच्चे के इस साल 500 नंबर आए हैं तो उसको पता है, अगर उसने 3rd ड्रॉप लेके 4th ड्रॉप लेके अगर 500-550 नंबर आए हैं तो उसने पढ़ा बहुत है, ठीक है ना। उसकी माइनर कोई मिस्टेक्स रहेगी, वो ले आता 600-650 नंबर ले आता वो बच्चा, लेकिन अगले साल अगर इतने नंबर ले आया 600-650 तब भी कोई नंबर नहीं पढ़ने वाला, ठीक है ना। तो मैं तो तहे दिल से मेरी यही आशा रहेगी कि आप इन सब बातों को समझो, अपने बच्चों से बात करो, अगर ना हो सके या अगर हो सके मेरे से बात करो, इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करो, या मतलब कमेंट्स के अंदर जो भी आपको मतलब डाउट पूछना है या फिर कुछ भी लिखना है, अपनी कोई भी स्टोरी शेयर करनी है। बच्चों आपको कह रहा हूँ मैं, अगर आपको बिल्कुल भी प्रेशर है ना, अपनी स्टोरी यहाँ पर शेयर करो, क्यों? शेयर करने से यार दुख कम होता है, ठीक है ना। तो यार अपनी बातें जो भी है आपके मन में लिखो, कुछ भी हो सका तो मैं यार आपको गाइड करूँगा। और यहाँ पर अगर इंडिया में आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो यार ले लो, छोड़ के BHMS यार नॉट ए वर्थ इट कोर्स। मेरा नंबर पड़ा है, मैंने तब भी नहीं लिया है, मेरा नहीं लगा है वर्थ इट कोर्स मेरे को। सोचो आप, मतलब MBBS वाले को यहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये दे रहे हैं इस टाइम पे प्राइवेट वाले, और MBBS की तो गवर्नमेंट इसमें सेक्टर में बहुत जॉब है। BHMS की यार रत्ती भर भी जॉब नहीं है, मैं सही बताऊँ। तुम जो ये देखते हो ना कि दीदी भैया बता देते हैं कि क्लिनिक खोल लिया हमने तो हम कमा रहे हैं 40-50 हज़ार, पहली बात तो यार 40-50 हज़ार इस टाइम पे इनफ नहीं है, आगे जाके तो बिल्कुल भी इनफ नहीं होंगे। और जैसे क्रेज़ अब मरता जा रहा है ना BHMS का, आगे भी ऐसे मरता जाएगा क्रेज़ BHMS का। करना था तो MBBS कर लेना था, ठीक है ना। और MBBS में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लाइफ यहाँ पे एंड नहीं होती है। आपने कुछ सीखा, आपने कुछ जाना, जिस कोर्स में अदर कोर्सेज में आपका नंबर पड़े, जैसे कि डेंटल में आपका नंबर पड़ जाए बहुत बढ़िया, आयुर्वेदा में आपका नंबर पड़ जाए बहुत बढ़िया। क्यों? अपना इंडियन सिस्टम है आयुर्वेदा, तो वो भी अच्छा है। आपके पास अगर अच्छी जानकारी होगी तो आप उसके अंदर भी अच्छा अर्न कर पाएंगे। अगर आपका इसके अंदर फिजियोथेरेपी के अंदर नंबर पड़े तो फिजियोथेरेपी भी अच्छा है। नर्सिंग में नंबर पड़े तो यार नर्सिंग में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है। वेटनरी में नंबर पड़े तो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। मतलब रास्ते बंद नहीं होते और कोई कोर्स बुरा नहीं है सिवाय कि जो मैंने आपको बताया। पेरेंट्स, आपसे मेरी यही आशा रहेगी कि आप मेरे से एक बार बात कर लें और अपने बच्चे को ड्रॉप लेने पे और प्रोत्साहन मत करें।